नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने एक बार फिर से माना है कि लोकसभा चुनाव में अपनी बहन के खिलाफ पत्नी को उतारना उनका सबसे बड़ा गलत फैसला था। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामती सीट से अपनी चचेरी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा था। इस सीट पर उन्हें करारी हार मिली थी। अब मामले पर अजित पवार ने कहा कि समाज में परिवारों के बीच झगड़ों को पसंद नहीं किया जाता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। इस बीच चर्चा है कि महाराष्ट्र के खाद्य और औषधि प्रशासन मंत्री और एनसीपी अजित पवार गुट के वरिष्ठ नेता धर्मराव बाबा आमात्रा की बेटी भाग्यश्री एनसीपी के शरद पवार गुट में शामिल होने की तैयारी कर रही हैं। हो सकता है कि चुनाव में भाग्यश्री और उनके पिता के बीच मुकाबला हो। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक किसी मामले पर 6 सितंबर को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में अजित पवार ने भाग्यश्री को समझाते हुए कहा कि बेटी को उसके पिता से ज्यादा कोई प्यार नहीं करता। अब तुम अपने ही पिता के खिलाफ लड़ने जा रही हो, क्या यह सही है? तुम्हें अपने पिता का समर्थन करना चाहिए और उन्हें जीतने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि केवल वो ही क्षेत्र का विकास करने की क्षमता और दृढ़ता रखते हैं। अजित पवार ने आगे कहा कि समाज कभी भी अपने परिवार को तोड़ने वालों को स्वीकार नहीं करता। मैंने ये अनुभव किया है और अपनी गलती स्वीकार की है। पिछले महीने भी अजित पवार ने अपने उस फैसले को गलत बताया था। अजित पवार ने कहा था कि सुनेत्रा पवार को लोकसभा चुनाव में उतारना एनसीपी संसदीय बोर्ड का एक गलत फैसला था। बोले, मैं अपनी सभी बहनों से प्यार करता हूं, किसी को भी राजनीति अपने घर में नहीं आने देना चाहिए। मैंने सुनेत्रा को अपनी बहन के खिलाफ उतारकर गलती की है, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन संसदीय बोर्ड ने फैसला लिया था। अब मुझे गलत लग रहा है। आपको बता दें कि बारामती में सुप्रिया सुले ने अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को लगभग 1.5 लाख वोटों से हराया था। तब अजित पवार ने कहा था कि नतीजे उनकी समझ से परे आए हैं। उन्होंने हैरानी जताई कि दूसरे लोकसभा क्षेत्रों को छोड़ दे तो भी उन्हें बारामती से ऐसी उम्मीद नहीं थी। हार के बाद पार्टी ने सुनेत्रा पवार को राज्यसभा भेज दिया था। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। आगे की जो भी अपडेट होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।